तारीख थी 26 अक्टूबर 2023। सुबह का वक्त। जयपुर के पोस्ट इलाके सिविल लाइंस में लाल पट्टी लगी हुई सफेद सरकारी गाड़ियों में कुछ अधिकारी उतरते हैं और सीधे एक नेता के ठिकाने पर छापा मारते हैं। दरवाजा खोलिए, आपके घर ईडी की रेड पड़ी है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। वहां मौजूद उस नेता का स्टाफ अधिकारियों को पूरी तरीके से कॉर्पोरेट करता है और फाइलें खंगाली जाती है। लैपटॉप और कंप्यूटर के तहत जांच की जाती है। सब दस्तावेज सील कर दिए जाते हैं। डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर ली जाती है। घंटों चली इस कार्रवाई के बाद ईडी को खाली हाथ लौटना पड़ता है। उनके हाथ लगते हैं तो महज 10,000 रुपए। फिर वह नेता जनता के बीच में आता है और कहता है, मैंने ना कभी बेईमानी की है ना करूंगा। अगर एक भी आरोप साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। ये सिर्फ मेरी आवाज दबाने की कोशिश है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दिग्गज नेता गोविंद सिंह डोटासरा की। नमस्कार, मैं जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार की ये खास सीरीज मरुधरा के बाहुबली। आज हम बात करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में। राजस्थान की सियासत में ये नाम एक तूफान की तरह उभरा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ से 4 बार के विधायक रहे और वो शख्स जिसने गांव की कच्ची सड़कों से सत्ता के संगे मरमरी गलियारों तक का रास्ता नापा। उनकी कहानी कोई शाही खानदान की नहीं बल्कि मेहनत, जुनून और विवादों से सनी एक ऐसी दास्तान है जो हर उस इंसान को सपने देखने की हिम्मत देती है जो मिट्टी से उठना चाहता है। लेकिन उनकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, क्या इतिहास है, तथ्य और कंट्रोवर्सीज क्या क्या रही, खासकर पेपर लीक और रिश्तेदारों को RAS बनाने के आरोप ने उनके इस सफर को और मसालेदार बना दिया। आइए इस सफर को तथ्यों की जांच, इतिहास की गहराई और विवादों की चटपटाहट के साथ आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। गोविंद सिंह डोटासरा का जन्म 1 अक्टूबर 1964 को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक छोटे से गांव में हुआ। रूपाराम जी की ढाणी में हुआ। पिता मोहन सिंह डोटासरा गांव के स्कूल में मास्टर थे। वो सख्त शिक्षक जो बच्चों को डंडे से नहीं बल्कि किताबों से जोड़ता था। माँ रूबी देवी खेतों में पसीना बहाती थी और घर को जोड़े रखती थी। जाट परिवार में पैदा हुए गोविंद की जिंदगी की शुरुआत सादगी से हुई थी। ना बंगले, ना गाड़ियां, बस एक मध्यम वर्गीय घर की कच्ची दीवारें। लेकिन इस घर में शिक्षा का दिया हमेशा जला। गोविंद ने गांव के स्कूल में पढ़ाई की जहां पिता उनके पहले गुरु बने। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से BCom, B.Ed और LLB की डिग्रियां हासिल की। हर डिग्री में एक गांव के लड़के की आग झलकती थी जो कुछ बड़ा करना चाहता था। पढ़ाई के बाद गोविंद ने सिकरकोट में वकालत शुरू कर दी। 1980 के दशक के अंत से 2005 तक करीब 20 साल वो काले कोर्ट में कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते रहे। सिकर में उनकी शोहरत एक तेज तर्रार वकील की थी। किसानों के जमीन विवाद सुलझाने वाला, गरीबों के लिए मुफ्त केस लड़ने वाला और जजों को अपनी दलीलों से हैरान करने वाला। वकालत उनके लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं थी, ये लोगों की तकलीफों को समझने और उनकी नब्ज पकड़ने का पहला सबक बन गई थी। यहीं से सियासत की नींव पड़ती है। वहीं 1981 में कॉलेज के दिनों में वो कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI से जुड़ते हैं। वो दौर था जब राजस्थान में कांग्रेस की हवा बहुत जोर से थी और NSUI में गोविंद ने संगठन की बारीकियां सीखी, चुनाव लड़ना, भीड़ जुटाना और विचारधारा को जीना। लेकिन असली सियासी पारी 2005 में शुरू हुई जब उन्होंने पंचायत चुनाव में कूदने का फैसला किया। 2005 में गोविंद ने लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। ये जीत छोटी थी लेकिन उनके लिए एक मील का पत्थर यहाँ पर साबित हुई। सियासत की सीढ़ी का पहला पायदान 2005 से 2008 तक वो गांव की समस्याओं से जूझते रहे। पानी की किल्लत से लेकर किसानों का कर्ज और स्कूल की बदहाली तक।
ये वो साल थे जब उन्होंने जाना कि सत्ता कुर्सी नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया है। उनकी मेहनत और सादगी ने उन्हें गांव-गांव में मशहूर कर दिया। यहीं से विधानसभा का सपना जागता है, एक ऐसा सपना जो उन्हें कोर्ट की कुर्सी से विधान भवन तक ले जाने वाला था। 2008 में गोविंद ने लक्ष्मणगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ा। ये उनकी अग्नि परीक्षा थी। सामने थे मजबूत निर्दलीय दिनेश जोशी। गांव की गलियों में चर्चा थी और वोटों की गिनती में सांसें थमी हुई थी और नतीजा दिल थामने वाला सामने आया। गोविंद सिर्फ 34 वोटों से जीते। ये जीत पतली थी लेकिन उनके लिए सोने से कम नहीं थी। एक वकील अब विधायक बन चुका था और कांग्रेस में उनकी शाख का सूरज उगने लगा था। इस जीत ने साबित किया कि वो वोटरों के दिल में उतर सकते हैं और कड़े मुकाबले में भी खड़े हो सकते हैं। 2008 की जीत के बाद गोविंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2013 में उन्होंने बीजेपी के दिग्गज सुभाष महिरिया को 10,723 वोटों से धूल चटा दी। एक ऐसा झटका जिसने बीजेपी के गढ़ में कमल को मुरझा दिया था। 2018 में उनकी जीत और शानदार हुई। 22,000 वोटों का अंतर सामने आया, जो सीकर जिले में सबसे बड़ी जीत थी। हर बार वो किसानों की आवाज बने, गरीबों के लिए लड़े और जाट समुदाय की ताकत को सियासत में ढाल दिया। उनकी मेहनत ने उन्हें 2011 में सीकर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, फिर 2014 में प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया। 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के साथ उन्हें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और पर्यटन और देवस्थान का राज्य मंत्री भी बनाया गया। 17 जुलाई 2020 को गोविंद का सियासी सितारा और बुलंद हुआ जब सचिन पायलट की बगावत के बाद उन्हें राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये नियुक्ति आसान नहीं थी। पायलट गुट ने उन्हें अशोक गहलोत की कठपुतली का करार दिया था और बीजेपी ने अनुभवहीन कहकर निशान साधा था। लेकिन विवादों का असली तड़का तब लगा जब 2021 में एक ऑडियो लीक हुआ। इसमें गोविंद कथित तौर पर अपने बेटे की परीक्षा में मदद मांगते सुनाई देते हैं। ये मामला इतना गरमाया कि सीबीआई तक पहुंच गया। बीजेपी ने इसे पावर का दुरुपयोग बताया तो गोविंद ने इसे सियासी साजिश का करार दिया और इसको खारिज करते हुए कहा और उनकी छवि पर दाग लगाया गया, लेकिन वो इसमें डटे रहे। विवादों का सिलसिला यही नहीं थमता है। 2020-21 में गोविंद शिक्षा मंत्री थे जब राजस्थान में REET पेपर लीक का मामला सामने आया। 26 सितंबर 2021 को हुई इस परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। लाखों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लग गया। बीजेपी ने गोविंद पर सीधा हमला बोल दिया। उनका आरोप था कि उनके कार्यकाल में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। जांच में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन गोविंद पर उंगली उठी कि उनकी नाक के नीचे ये खेल हुआ। उन्होंने इसे तकनीकी खामी बताया और बीजेपी पर बदनाम करने का इल्जाम भी लगाया। लेकिन असली बवंडर तब मचा जब ये दावा किया गया कि गोविंद ने अपने रिश्तेदारों को RAS में भर्ती करवाया। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने 2022 में विधानसभा में दस्तावेज पेश किए कि जिसमें गोविंद के कथित करीबियों के नाम RS 2018 की लिस्ट में शामिल थे। गोविंद ने इसे झूठ कहा और कहा कि विवाद ने उनकी साख को ठेस पहुंचाई है। गोविंद की जड़ें उस जाट समुदाय से हैं जो राजस्थान की 30% वोट की ताकत रखता है। उनके पिता की शक्ति और मां की मेहनत ने उन्हें जमीन से जोड़े रखा, लेकिन पेपर लीक और RAS जैसे विवादों ने उनकी छवि को धक्का लगा दिया। 2023 में कांग्रेस की हार ने उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। पायलट गुट ने उनकी कुर्सी पर निशान साधा तो गहलोत खेमे ने बचाव किया। 2025 में उनके बेटे अभिजीत डोटासरा के लक्ष्मणगढ़ से टिकट की चर्चा ने वंशवाद का नया विवाद खड़ा कर दिया था। बीजेपी ने इसे नेपोटिज्म का करार दिया तो गोविंद ने युवा नेतृत्व का हवाला दिया। वहीं गोविंद की सियासत एक गांव से स्कूल से शुरू हुई थी। वहीं वकालत ने उन्हें लोगों से जोड़ा। NSUI ने संगठन सिखाया और 34 वोटों की जीत ने विधायक बना दिया। लेकिन पेपर लीक और RAS के इल्जामों ने उनके सफर को मसालेदार बना दिया। क्या उनकी कहानी मेहनत की जीत है या विवादों का खेल है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।